हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो वीक हमारे ख़त्म हुए एंड वीकली चार्ट हमारे पास अभी है। लास्ट हमने कुछ ही टाइम पे आपके साथ बहुत सारे एनालिसिस शेयर किए थे अलॉन्ग विथ जो एफ आई आईज, सॉरी नॉट एफ आई आईज बट द आर बी आई द्वारा जो लिक्विडिटी इंजेक्ट मार्केट में किया गया था, उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आए थे एंड दैट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस दैट बिना चार्ट के कंफर्मेशन के आप ज़बरदस्ती मार्केट में लॉन्ग मत कीजिए। और आप खुद से देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द मार्केट। आज मैं जो पर्टिकुलर वीडियो के बात करूंगा वो है WT गैन के मून साइकिल के ऊपर प्लस WT गैन के जो गैनजिला के दूसरे स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर प्रोसेस टू दैट हम लोग बात करेंगे कि पिछले बारी में, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें कि गैनजिला प्रोफेशनल मून साइकिल ट्रेडिंग वीडियो में ऑन द डे ऑफ 18 फरवरी हमने क्या डिस्कशन किए थे। उस वक्त हमने बात किए थे कि मार्केट में 12 फरवरी के जो डेट है वहाँ पर 12 फरवरी में मार्केट में कैसा पैटर्न बने थे। इट फॉर्म द न्यू मून, ठीक है। और कल के दिन यानी कि 20 और आज के दिन 21 फरवरी के अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के हिसाब से यहाँ पर लास्ट क्वार्टर बने हैं। इन बिटवीन दिस मार्केट में वार्निंग गिब्बोज बने। जब हमने डिस्कशन ये किया था कि एज पर द वार्निंग गिब्बोज मार्केट में जो स्पीड अप है या फिर स्लो डाउन प्रोसेस है वो हमारे लिए डिसाइड होते हैं पोस्ट द गैन मून मेजर साइकिल। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि मार्केट तैयार तो हो रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाने के लिए, बट इट वाज फेल। और मार्केट क्यों फेल होते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए या फिर नीचे की तरफ आने के लिए? लैक ऑफ इंडिविजुअल्स, सॉरी लैक ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में अपने पैसे डालते हैं। अगर लैक ऑफ पार्टिसिपेंट्स होगा जो मार्केट में पैसे नए तरीके से डाल रहे हैं या फिर पुराने पैसे निकाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट जो है वो अपसाइड या फिर डाउनसाइड जाते हैं। दैट इज अ वेरी बेसिक वे टू अंडरस्टैंड द सिनेरियोज। तो अगर मैं उसी हिसाब से देखूं, फ्रॉम द 12 फरवरी मार्केट फॉर्म द इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। पोस्ट दैट डे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आज के दिन फ्राइडे मार्केट क्लोज इन द नेगेटिव वे। तो एज पर द टेक्निकल पैटर्न अगर हम लोग देखें कि मार्केट क्या ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्या या नीचे की तरफ आ रहे हैं, सो वी आर नोवेयर गोइंग। हम लोग एक ही मेजर बॉटम पे हॉवर कर रहे हैं बहुत समय के लिए, बट एटलीस्ट हम लोग यहाँ से ये बात तो देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपली हम लोग यहाँ पर रिसेंट मोमेंटम के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं वो है हमारे जो अर्लियर जो कैश बेस्ड स्विंग ट्रेड है वो हम लोग कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड थोड़े बहुत कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वो है ऑप्शन राइटिंग। बहुत सारे तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस को राइट कर रहे हैं। नाउ वीकली चार्ट को अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे एक पैटर्न बने। वो कौन से पैटर्न बने ऑब्जर्व कीजिए। पिछली बारी में वीकली चार्ट पे मार्केट में कौन से पैटर्न बने थे? मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हुआ था वो बना था इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग स्टार ये पैटर्न होते हैं जहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ इशारा करते हैं। तो प्रीवियसली देयर वाज अ इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म on the top over here. That was the top market evening star बने, followed up by the evening star market dropped. और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बने थे जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ था। अभी दोबारा से मार्केट यहाँ पर एक इवनिंग स्टार क्रिएट किए हैं। तो हमेशा आपको ऑब्जर्व करना ये ज़रूरी है जो पिछले मार्केट के स्विंग है। अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ तो स्विंग के हिसाब से मार्केट कहाँ पर मौजूद है। अगर मैं प्रीवियसली वीकली चार्ट के हिसाब से स्विंग पैनल को देखूं तो मुझे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट जो है 0.382 फिबोनाची जो एक्सटेंशन है, सॉरी फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है उसके नीचे मार्केट यहाँ पर मौजूद है। ऑलराइट, अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखूं, डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं मार्केट को पैटर्न वाइज ऑब्जर्व करूं तो व्हाट पैटर्न यहाँ पर मार्केट में हमें दिख रहे हैं। ओके, वो दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से
यहाँ पर मार्केट के टॉप बनाए हैं, ऑलराइट, यहाँ पर मार्केट के बॉटम बनाए हैं, ओके, यहाँ पे मार्केट के टॉप बनाए हैं दोबारा से, यहाँ पे मार्केट के बॉटम बनाए हैं दोबारा से। ये मार्केट के कंफर्म टॉप और कंफर्म बॉटम है, और यहाँ पर मार्केट के एक और टॉप बनाए हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर मैं स्ट्रक्चरली ऑब्जर्व करूँ एज पर द एलियट वेव, एज पर द अदर पैटर्न कॉम्बिनेशन, तो मुझे किस तरीके के पैटर्न यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। लो मार्केट में फॉर्म हुआ, हाई फॉर्म हुआ, दोबारा मार्केट में लो फॉर्म होते हैं, यहाँ पर दोबारा हाई फॉर्म होते हैं, दोबारा इट वाज गोइंग आफ्टर द लो। तो अगर मैं एक एनालिसिस करूँ, एनालिसिस इन द सेंस ये जो है ये अप ट्रेंड एनालिसिस है। अप ट्रेंड में अगर मैं एनालिसिस करूँ फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, मुझे क्या दिख रहे हैं, मार्केट 1.272 को पहले ब्रेक किए इस जोन पे। अब फिबोनाची रूल क्या कहते हैं कि 1.272 को अगर ब्रेक करते हैं मार्केट, और अगर वो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है मार्केट के, जो आई मीन सपोर्ट है, वो सपोर्ट को अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ ना तोड़े, यानी कि ये जो आप सिंपली समझ लीजिए, ये लेवल पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, अब दिस बिकम अ सपोर्ट इन द मार्केट, राइट। अब ये जो सपोर्ट है 23,893, मार्केट अगर ये लेवल के तोड़ेगा ऑन द ऊपर की तरफ, तो हमें क्या पता चलेगा कि इट वाज रेडी फॉर अ अप ट्रेंड। और अगर 1.272 को मार्केट नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद अगर ऊपर की तरफ मार्केट मेजर लेवल के ब्रेक कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट अपने लोअर लेवल को बना लिए हैं, इट वाज रेडी फॉर द फ्रेश बुल रन और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश बुल रन। अगेन स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पर हमें हमेशा पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना चाहिए, ना तो कि यहाँ पर हमें एक्सट्रीम वे में कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट अ प्लेस ऑफ गारंटी, नो बिजनेस इज। अब सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 1.272 के ऊपर गए जस्ट बिफोर मार्केट ब्रेक द प्रीवियस सपोर्ट, तो यहाँ से मार्केट ने हॉवर करना स्टार्ट कर दिए एंड डाउनफॉल होना स्टार्ट कर दिए नीचे की तरफ। अब मार्केट लोअर लेवल पे आ गए, 1.272 को ब्रेक कर लिए। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट अपने जो नए सपोर्ट बना था 22,795 लेवल को, उस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार मार्केट हैमरिंग कर रहा है। और ये जो हैमरिंग हो रहे हैं यहाँ पे मार्केट में एक लोअर लो को क्रिएट किए हैं ऑन दिस पॉइंट, दिस ऑन द 17th ऑफ February और यहाँ पर 21st ऑफ February। तो लोअर लोज को मार्केट ने फॉर्म किए हैं एंड ऑन द इंडेक्स चैनल मार्केट कन्वर्ट सेम लेवल विद द हायर वॉल्यूम। तो हमें ये एटलीस्ट मान के चलना चाहिए कि देयर इज अ पोटेंशियल, अगेन देयर इज अ पोटेंशियल टू हिट द मार्केट एज पर द 1.618 लेवल, यानी कि 22,421 की जो रेंज है 1.618 के हिसाब से वो मार्केट में अचीव हो सकता है, देयर इज अ चांस। तो अब आप अगर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फॉर यू द शॉर्टिंग फ्यूचर इज द की। अब फ्यूचर शॉर्ट अगर आप कर रहे हो तो आपके पास ह्यूज रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी आपके पास काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आते हैं, वो आते हैं स्केलेबिलिटी के। कि आप डेफिनेटली आप उससे बोल सकते हैं कि सर देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर एवरी डे, लॉट ऑफ वॉल्यूम जनरेटेड विद द फ्यूचर सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हमारे 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट क्यों नहीं कर सकते? बट रिमेंबर एवरी फ्यूचर sell happened by the, or every future buy or every future sell done by the pros or the other traders, the firms, they always have their hedge placed against the trade. ये बात हमेशा याद रखना और आपको भी सिमिलर ट्रेड करना है, ताकि हेज के बस ट्रेड करना है। अब हेज आपके हिसाब से होगा। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी जो बहुत ज़्यादा रिस्क को कैरी करना पसंद नहीं करते। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरे जो कैपिटल है वो 50% गायब हो जाए रातों रात, कोई भी कारण के लिए। मैं ऐसा ही चाहूँगा कि अगर मेरे ट्रेड मेरे अगेंस्ट में एक्सट्रीम वे में जाते हैं तो 5%, 10%, इससे ज़्यादा मेरे रिस्क जो है वो ना रहे मार्केट में, एक्सट्रीम में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब 10% के जो रिस्क है वो मैं कवर कर सकता हूँ, हो सकता है कि 3% करके मैं 4 बार में कवर कर लूँ इसको, बट मैं कवर कर सकता हूँ। 50% के मेरे जो लॉस होगा वो मैं कभी भी कवर नहीं कर पाऊंगा विद द ट्रेडिंग, ओके।
याद रखना हमेशा ये बात। तो डेफिनेटली ये सारे तरीके आपको समझना होगा। नाउ वी आर रेडी फॉर 22,421 साइकोलॉजिकली। अब मैं यहाँ पर अगर पैटर्न वाइज देखूं, पैटर्न वाइज इन द सेंस कि मार्केट में मैं अगर यहाँ पर गैंसिला प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, और मैं यहाँ पर कॉस्मोग्राम को हटा देता हूँ, कॉस्मोग्राम हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स को हटा देता हूँ, तो मुझे कौन सा लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा? इफ आई गो विद द सर्कल ऑफ 24, और मेजरली मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 का एग्जांपल दिखाता हूँ, तो मैं स्क्वायर ऑफ 9 का ही दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9। ओके, स्क्वायर ऑफ 9 मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9 एंड ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 9 क्रॉस मेथड में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कभी भी ये जो लेवल है इसको आप लेवल्स के हिसाब से ना ट्रेड करें, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करें, अगर आप करना चाहते हो दैट्स यूर वेल टू डू, बट क्रॉस मेथड पर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कौन से नंबर दिख रहे हैं? 22,795। तो 22,795 के जो लेवल है वो कौन से रेजिस्टेंस से आ रहे हैं? 23,300 एज अ 0 डिग्री। अब इसके नीचे कौन से लेवल है मेरे? 22,500। तो 22,500 के लेवल को मार्केट पहले अगर क्रॉस करेगा और 22,420 के जो लेवल है ये अगर दूसरी तरफ क्रॉस करेगा, तो हमें इस पर्टिकुलर जोन में कौन से ट्रेड देखने को मिल सकते हैं कि आइदर मार्केट विल क्रिएट अ न्यू फॉर्मेशन और मार्केट विल क्रिएट अ रिवर्स फॉर्मेशन। सिमिलरली मैं अगर ये पैटर्न 1.272 पे देखूं, 1.272 23,245 के लेवल पर बना था। तो 23,245 के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग नए लेवल कौन से हैं यहाँ पर? नियर बाय लेवल कौन से हैं? 23,300। तो मैं अगर 23,300 को यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, चलिए 23,300 को यहाँ पर अगर मैं प्लॉट कर दूँ, 23,300 के जो लेवल है ये मैं अगर यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो लेवल है इसको मैं अगर प्लॉट कर रहा हूँ तो आपको क्या दिख रहे हैं? हमारे पास 1.272 पे है, हमारे पास ये लेवल भी है। तो अगर मार्केट किसी कारण के वजह से इस दोनों लेवल्स पर सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, इट विल गिव अस अ बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखिए इस पर्टिकुलर लेवल, मतलब अगर मैं इस दोनों लेवल को एक साथ मार्च कर लूँ, जैसे कि 245 और 300, तो यहाँ पर आप लोग हमको क्या दिख रहे हैं? फ्रॉम द डे ऑफ 15 जनवरी कि मार्केट दोनों लेवल के नीचे क्लोज हुआ, तो इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, बट फर्दर ऑन द अपर साइड मार्केट मेड अ हाई ऑफ 293। यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये समझना होगा कि मार्केट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, कि मार्केट अपने फिबोनाची लेवल को तो क्रॉस कर रहा है, बट इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस द गैन लेवल, और जो कि दोनों लेवल बहुत ही नज़दीक है। तो दिस टू लेवल विल गिव अस अ एक्स्ट्रा एज बेनिफिट। दोनों के दोनों अगर आपके घर में एक दरवाजे हैं और सपोज समथिंग हैपेंड नॉट विच इज नॉट सपोज टू हैपन, तो अगर दो दरवाजे हैं वहां पर सेम तरीके से, तो दोनों हमारे लिए क्या काम करते हैं? इट एक्ट एज अ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। जैसे कि इन आवर कंट्री वी यूज द टू वे windows, right? Like in the outer country, they most of the time, majority of the states or 50% or 50% of the state, they don't use the iron bars in the middle of the window. So we use the iron bars. So this add a extra level of the security. So similar way, अगर आप फिबोनाची और गैन levels दोनों का यूज कर रहे हो, you are adding a extra level जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज की तरफ काम करेगा। सिमिलरली, तो सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, द पॉसिबिलिटी ऑफ हियर कि मार्केट अगर दोनों लेवल के नीचे एक एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, दिस एक्ट एज अ मेजर लेवल। तो मैंने इस एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात किए थे, तो मार्केट के पास डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो था। इस पर्टिकुलर जगह मार्केट ने जब ब्रेक किया, यहाँ पर स्ट्रेंथ तो मार्केट के पास था, बट स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी यहाँ पर वॉल्यूम लैक थे। यहाँ पे पहली, दूसरी बात, यहाँ पर मार्केट प्रीवियस सपोर्ट के नीचे था। तो यहाँ पर मार्केट में हम लोगों ने बात किए थे, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैंने डेली वीकली बेसिस के लेवल के ऊपर बात किए थे कि मार्केट डोंट हैव द मच पोटेंशियल टू गो अप, ठीक है। तो वहाँ पर हमने इस तरीके के एनालिसिस किए थे एंड इट फाइनली हैपेंड। वीकली चार्ट के जब हमने वीकली चार्ट मार्केट के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो वी डिसाइडेड टू नॉट गो लॉन्ग। तो सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो
तो यहाँ पर भी मार्केट ने वीकली चार्ट के हिसाब से इवनिंग स्टार प्लान कर दिए हैं और इवनिंग स्टार के बाद मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को भी बना दिए हैं। सो फार 22,421 could be our next possible level, but it will go slowly on the downward side. क्यों? क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कम है, पार्टिसिपेंट्स जो है वो कम है। So I hope you are able to understand what I was trying to say in the Nifty pattern. And similarly, आज यानी कि Friday 21st of February 2025. Today is the last day to join the WTGAN time theory course and the astrotechnical course. टाइम थ्योरी कोर्स के ज्वाइन करने के लास्ट डेट आज है और कल और परसों तक यानी कि कल और परसों नहीं, अप टू 28th ऑफ फरवरी तक आप स्मार्ट मनी ऑप्शन ट्रेडिंग और गैंजिला एस्ट्रो टेक्निकल के जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड विल गेट बैक टू द नेक्स्ट वन।